नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर किया था, लास्ट क्लास आप देख लीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर को समझा था। उसके आगे का हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल जो है वो 118 इतने सारे सब्सटेंस जो है वो अभी तक नोन हैं। हमारे पास केमिकल सब्सटेंस कितने नोन हैं? 118 अभी तक जो हमने लेटेस्टली खोज रखे हैं, जिसमें से 92 जो है वो हमें नेचर ने दिए हैं डायरेक्टली, और 26 हमने खुद बनाए हैं, आर्टिफिशियल है। तो इतने सारे सब्सटेंस है, जब हम उनको अरेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में। जब इन सब्सटेंस को हम एक प्रॉपरली इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में जब अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने से हमारे पास एक टेबल आती है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने किया था पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में आवर्त सारणी, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। तो इतने सारे सब्सटेंस को जब हम सीक्वेंसली अरेंज कर लेते हैं एक टेबल की फॉर्म में, वो हमारी पीरियोडिक टेबल कहलाती है, आवर्त सारणी कहलाती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास 118 सब्सटेंस है, और इन 118 सब्सटेंस को अगर हम लिखते हैं तो इतने सब्सटेंस का नाम याद करना आसान नहीं होता है। स्टार्टिंग में कम थे तब प्रॉब्लम नहीं आती है, हम डायरेक्टली नाम याद कर लेते थे। तो बाद में प्रॉब्लम ये है कि 118 नाम याद करना मुश्किल है। तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है उनको प्रॉपरली एक सिंबल दे दिया। अब सिंबल को याद करना आसान है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ और क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आए। हमारे पास जितने भी सब्सटेंस है उनमें से अगर मैं कुछ के नाम लिखना चाहूँ, तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, हमारे पास आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ऐसे करके हमारे पास टोटल 118 सब्सटेंस है, जिनके नाम अभी मैं नहीं लिख सकता। सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल से कि हमारे पास कुछ नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। ऐसे ही करके जब टोटल 118 नाम लिखेंगे और उनको याद करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि सभी इनको याद कर सके। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, हर सब्सटेंस को एक सिंबल दे दिया। हर सब्सटेंस को एक सिंबल दे दिया, जिससे उसको समझना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको आगे प्रोसेस करना मुश्किल ना हो। तो सब्सटेंस को नाम देते समय उन्होंने कुछ चीज़ें ध्यान रखी, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम रहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसका नाम उसके नाम के पहले अक्षर से, पहले अल्फ़ाबेट से लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो कैपिटल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो कैपिटल में होना चाहिए। क्लियर है? अगर उसके नाम के अंदर दो अक्षर आ रहे हैं, जैसे कॉपर होता है, तो उसके नाम का पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कहीं पे खोजा गया, तो वहाँ से लैटिन वर्ड कुछ आए हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं पे नाम जो है, सिंबल जो है वो नाम से बिल्कुल अलग होता है, वो लैटिन वर्ड है, वहीं से आया है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। मैंने आपको बता दिया था, जैसे Na सोडियम का है, लेड का है, ठीक है। ये कुछ रूल्स है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम इनके नाम को देख लेते हैं कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। मैं इन सब के नाम बता रहा हूँ। ऐसे ही डिवीजन में बहुत सारे नाम आएंगे। आप NCERT की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और नाम मिल जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो है H, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, आयरन के लिए Fe, क्योंकि आयरन जो है वो एक लैटिन वर्ड फेरस से बना है, तो फेरस से इसका नाम क्या निकल के आया? फेरम से, फेरस जो होता है उससे Fe। कैल्शियम का Ca, ये देखिए। मैग्नीशियम का M और G, ये M और ये G। आयरन का मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C। ऐसे ही अगर हम हीलियम का देखें, तो हीलियम का आ जाएगा He, पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर छोटा, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो नाम होता है वो Na होता है, लैटिन वर्ड से आया है। क्लियर है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो नाम है वो Al, पहले दो अल्फ़ाबेट। तो ऐसे अगर हम याद करेंगे, तो हमें जो हमारे 118 सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है,
उनके सिंबल से हम याद कर सकते हैं और सिंबल से समझना भी आसान हो जाता है। ठीक है, केमिकल सिंबल के बाद नेक्स्ट आपका आता है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला होता क्या है? केमिकल फार्मूला कुछ नहीं है, आपके पास जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो एलिमेंट की फॉर्म में है चाहे वो कंपाउंड की फॉर्म में है, क्योंकि मिक्सर के अंदर तो मिक्स हो जाएगा, उसका तो कोई फिक्स हो ही नहीं सकता। मिक्सर में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड में एटम्स की किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फिक्स होते हैं। तो आपका कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड, तो इसका जो एक मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है और कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, जब उनको हम सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं। वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक अणु। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपका तत्व या आपका यौगिक कोई भी हो, अगर उसके एक अणु के अंदर जितने भी परमाणु मौजूद है और जितने भी टाइप के पदार्थ के परमाणु मौजूद है, जब उनको हम सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका केमिकल सिंबल। ठीक है, सॉरी केमिकल फार्मूला। जब सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो केमिकल फार्मूला कहलाता है, केमिकल सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो केमिकल फार्मूला कहलाता है। फार्मूला का मतलब होता है आपका सूत्र, मतलब केमिकल फॉर्मूला, और फॉर्मूला को बोलते हैं सूत्र। तो आपका ये हो जाएगा रासायनिक सूत्र। दोबारा समझते हैं, आपके पास कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, या आपके पास कोई कंपाउंड है, यौगिक है। इस एलिमेंट या कंपाउंड का कोई भी एक अणु, कोई भी एक अणु के अंदर कितने परमाणु हैं, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। उस अणु के अंदर जितने भी एटम्स परमाणु हैं, एटम मतलब परमाणु हैं, उनको जब हम केमिकल सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारे पास एक केमिकल फार्मूला आ जाता है, जिसको हम केमिकल रासायनिक सूत्र कह देते हैं। सिंबल मैंने आपको अभी बता दिया था, उसको हम रखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है, तत्व है, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस का जब हम एक अणु लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन गैस का एक अणु लेंगे तो उसके अंदर आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के ऐसे करता है। मतलब क्या हुआ? आपका इसके अंदर दो परमाणु हैं ऑक्सीजन के, इनका केमिकल सिंबल की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा आपका O2, और यही आपका क्या कहलाएगा? रासायनिक सूत्र ऑक्सीजन का। किसका कहलाएगा? केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन गैस का केमिकल फार्मूला O2 होगा। सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो एक एटम, ऑक्सीजन गैस की बात करें तो O2, दो एटम हो जाएंगे। क्लियर है? अगर मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँ तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल कंपाउंड का ले लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी एक एटम आपने एलिमेंट का लिया है, एक कंपाउंड का ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ जिसका नाम है वाटर। बहुत सिंपल है, ठीक है। जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद होता है। वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसके एक अणु के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। तो जब इसका हम फार्मूला लिखते हैं तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये आपका हो गया रासायनिक सूत्र, ठीक है। जब इनको हम सिंबल की फॉर्म में लिख लिया तो ये क्या होगा? केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र। एक और लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है और ऑक्सीजन जब मिलकर बनाते हैं तो आपका यौगिक बनता है। इसके अंदर कार्बन 1 है और डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 2 है। तो जब इसका हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, ये आपका बन गया रासायनिक सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है? CO2 आपको यही याद करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कुछ और केमिकल फार्मूला की, कुछ और सिंबल्स की, तो उसमें आपके और भी कुछ केमिकल फार्मूला सिंबल आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट के अंदर लूँ तो हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन लूँ तो O2, ठीक है। Na लूँ तो सोडियम, हीलियम का मैंने आपको बताया था He, एल्यूमिनियम का Al, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं, तो इनका फार्मूला ये बन जाएगा, सिंगल ले सकता है। अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड के अंदर मैंने आपको जो बताया है वाटर,
आपको यहाँ से एग्जाम्पल भी बहुत सारे मिल जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का फार्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है। और कोई एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहे तो और भी बहुत सारे हैं। आप HCl ले लीजिए, एसिड, याद है लास्ट क्लास में कराया था। एक एसिड और लिख देता हूँ H2SO4, रिवीजन हो जाएगा। एक एसिड और लिख देता हूँ HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये सब क्या है, कंपाउंड है। इसके अंदर हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। तो इसके अंदर आप देखेंगे 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, टाइप, ठीक है। तो ये सब आपके केमिकल फार्मूला, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सिंबल हो गए हैं। एक लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल सिंगल एक लाइन का क्वेश्चन होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत कम करवाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपके उसमें आ गया। और कैसे भी घुमा के नहीं पूछ सकते। लास्ट टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसको कभी भी घुमा के नहीं पूछा जा सकता। ये सिंपल सीधा सा क्वेश्चन होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि होता क्या है। जो भी हमारे केमिकल सब्सटेंस है या हमारे जो भी केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट्स है, मैं सबको एक ही में कंसिडर कर लेता हूँ, हमारे केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो। तो जब उसके अंदर हम देखते हैं कि आपका जो एलिमेंट है उसके अंदर सेम टाइप के एटम्स होते हैं, लेकिन एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करके कुछ बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। टॉपिक आपका है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मैं साफ लिख देता हूँ। आपका टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता क्या है? एटॉमिसिटी कुछ नहीं है, जो भी आपके पास सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के अंदर टोटल कितने एटम हैं, आपको ये काउंट करना है बस। कितने भी टाइप के हो, कैसे भी हो, टोटल एटम्स आप काउंट कर लीजिए, टोटल परमाणु आप काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसकी एटॉमिसिटी क्या है। एटम्स मतलब एटॉमिसिटी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हाइड्रोजन गैस का, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन गैस के एटम है? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, काउंट कीजिए कितने एटम है, टाइप की बात नहीं करा, टोटल एटम आपको काउंट करनी है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके पास है, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, आपको चेक करना है कि इसके अंदर टोटल एटम कितने हैं। टाइप ऑफ एटम कोई डिस्कस नहीं करना, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने आपको, काउंट करने हैं। कार्बन के कितने हैं? 1, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, टोटल कितने हो गए? 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। सिंपल सा है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, वाटर। काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ एटम। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन का कितना है? 1, टोटल कितने हो गए? 3, ठीक है। ऐसे करके आप एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की। मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, फार्मूला होता है CO। कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 1, एटॉमिसिटी कितनी हो गई है? 2। क्लियर है। ऐसे ही आपके पास जितने भी एग्जाम्पल हो, जो भी हो, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं मीथेन गैस का, CH4। कार्बन कितना है? 1, कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 4, 1 + 4 5, एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 5। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एटॉमिसिटी के बारे में। आपके पास जो भी सब्सटेंस हो, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं, कितने हैं उनको प्लस कर दीजिए और आपका आंसर निकल आएगा एटॉमिसिटी। क्वेश्चन में आपको जैसे मान लीजिए ये दे दिया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी एटॉमिसिटी बताइए। ऑप्शन में मिलेगा 1 2 3 4, 4 ऑप्शन होते हैं। इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। कोई कैलकुलेशन नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं लेगा, आंसर आ गया 3। ठीक है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप NCERT की बुक उठाएंगे उसमें आपको बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, आप उनको रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किसकी एटॉमिसिटी कितनी है। ठीक है। एटॉमिसिटी वाला टॉपिक आपका लास्ट का था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा एटॉमिसिटी का ही टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन वो है जो सीधा सा है, आपको नंबर दे सकता है, रिवीजन में टाइम लगेगा नहीं। तो एक बार आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।